Hello everyone. So the question here is, which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of DNA replication? यहाँ पे हमें बताना है कि DNA डबल हेलिक्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी जिससे वॉटसन एंड क्रिक ने हाइपोथाइज किया कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है. सो जो DNA स्ट्रैंड है तो वॉटसन एंड क्रिक ने इसे ऑब्जर्व किया 2 DNA स्ट्रैंड्स को और उन्होंने देखा कि जो DNA स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल है और उनमें अपोजिट पोलैरिटी होती है. तो ये एंटी पैरेलल है. ओके और दूसरी चीज क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है. ओके सो ये जो दोनों ही फीचर्स हैं डीएनए स्ट्रैंड के, इट लेड टू द this is the reason why Watson and Crick उन्होंने hypothesize किया था semi conservative mode of DNA replication because of the observation that the DNA strands are antiparallel and complementary. Okay, तो होता कैसे है DNA strand, अगर हम देखें उसका structure, तो suppose this is the strand of DNA, this is the second strand of DNA. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो होगा 5' ये वाला स्ट्रैंड, 2 3' वही इसकी अपोजिट पोलैरिटी होगी एंटी पैरेलल, ये होगा 3' टू 5'. ओके तो अगर जब इसका रेप्लिकेशन होगा, इस चीज का रेप्लिकेशन होगा डीएनए का, तो होगा क्या, रेप्लिकेशन के दौरान ये स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाएंगे. राइट ये अलग अलग हो गए. ओके तो होगा क्या कि यहाँ पे नया स्ट्रैंड भी बनेगा. ओके तो दोनों ही ये स्ट्रैंड जो हैं वो टेम्पलेट की तरह जो है वो फंक्शन करेंगे. Okay, both the strands will function as templates और नया strand जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा और दूसरा यहाँ पे नया strand यहाँ पे फॉर्म होगा. ओके तो इस तरीके से जो ब्लू वाला है वो है आपका पेरेंट स्ट्रैंड और जो दूसरा पार्ट है दैट इज द रेड वन, इट इज द डॉटर स्ट्रैंड. ओके सो यहाँ पे क्या हुआ है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कि जो दोनों ही सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स थे उन्होंने टेम्पलेट की तरह एक्ट किया और नए वहां पे डॉटर स्ट्रैंड्स जो हैं सिंथेसाइज हुए. राइट सो जो एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री जो फीचर है डीएनए का, उसी वजह से वॉटसन एंड क्रिक ने हाइपोथाइज किया था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए replication. So this was the answer to the following question. Thank you.